टाइम ट्रैवल सच है या सिर्फ कहानी? समय में यात्रा करने का ख्याल हमेशा से हमें सोचने पर मजबूर करता रहा है। जरा सोचो, समय में पीछे जाकर ऐतिहासिक घटनाओं को देखना या भविष्य की एक झलक पाना। जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करता था वो अब वैज्ञानिक खोज का विषय बन गया है। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है या ये बस हमारी कल्पना है? एंड्रयू कार्लसन की कहानी हकीकत और फैंटेसी के बीच की रेखा को धुंधली कर देती है। अगर उनकी कहानी सच है तो ये टाइम ट्रैवल के होने का अब तक का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहिए और जानिए एंड्रयू कार्लसन के बारे में, जो खुद को भविष्य से आया टाइम ट्रैवलर बताता था। अजीबोगरीब घटनाओं में एंड्रयू कार्लसन की कहानी सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक है। यह कहानी न केवल रहस्य और साजिश से भरी है, बल्कि यह समय और स्थान की सीमाओं को भी चुनौती देती है। ऑनलाइन फोरम्स पर उनके नाम की चर्चा होती है, लोग उनके बारे में बहस करते हैं और उनकी कहानी ने इंटरनेट पर कई थ्योरीज को जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक टाइम ट्रैवलर था, जबकि अन्य उसे एक जीनियस मानते हैं जिसने सिस्टम को मात दी। और जो नामुमकिन पर यकीन रखते हैं वो उनके बारे में सोचते हैं। उनकी कहानी ने लोगों की कल्पना को इस कदर प्रभावित किया है कि वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वास्तव में समय यात्रा संभव है। पर एंड्रयू कार्लसन आखिर था कौन? क्या वह वास्तव में भविष्य से आया था या ये सब एक बहुत बड़ी चाल थी? उसकी कहानी जनवरी 2003 में शुरू होती है, वॉल स्ट्रीट की भागम भाग के बीच। यह वह समय था जब शेयर बाजार में अस्थिरता थी और निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एंड्रयू कार्लसन नाम का एक आदमी अचानक प्रकट होता है और शेयर बाजार में कई ऐसे सौदे करता है जिससे उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसने इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, यह एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्यमय निवेशक के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसकी पहचान एक पहेली थी और उसके बारे में जानने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति को निराशा ही हाथ लगी। उसका कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं था, जो किसी भी अमेरिकी नागरिक के लिए असामान्य है। यह सवाल उठता है कि वह कौन था और कहां से आया था। कोई पिछला रोजगार रिकॉर्ड नहीं था, जिससे यह और भी संदिग्ध हो जाता है कि उसने इतनी बड़ी रकम कैसे कमाई। ना ही कोई ऐसा अतीत जिसका पता लगाया जा सके। उसके जीवन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे उसकी कहानी और भी रहस्यमय हो गई। वो एक पहेली था, फाइनेंशियल मशीन में एक भूत। उसकी कहानी ने न केवल वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया, बल्कि आम लोगों की सोच को भी बदल दिया। क्या वह वास्तव में एक टाइम ट्रैवलर था या यह सब एक बहुत बड़ी चाल थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कार्लसन ने शुरुआत में सिर्फ $800 का निवेश किया था। हाई स्टेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में यह बहुत ही मामूली रकम थी। फिर भी कुछ ही हफ्तों में उसका पोर्टफोलियो बढ़कर $350 मिलियन का हो गया। उसके ट्रेडिंग के तरीके बिल्कुल अलग थे। ऐसा लगता था जैसे उसके पास बाजार के उतार चढ़ाव को सटीकता से भांपने की अद्भुत क्षमता हो। वो ऐसी कंपनियों में निवेश करता था जो बंद होने वाली होती थी और फिर अचानक उनकी हालत में सुधार आ जाता था। वो इतने आत्मविश्वास से शेयर खरीदता और बेचता था जैसे उसे कोई जादुई शक्ति मिली हो। वॉल स्ट्रीट के दिग्गज हैरान थे, वित्तीय विश्लेषक सोच में पड़ गए थे। ये फाइनेंशियल जादूगर कौन था और ये कहां से आया था? कार्लसन की इस तरक्की पर किसी का ध्यान नहीं गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो हमेशा गड़बड़ी के संकेतों पर नजर रखता है, ने उसकी गतिविधियों में दिलचस्पी दिखाई। अंदरूनी व्यापार का शक हुआ। कोई भी, वो भी एक अनजान व्यक्ति, इतने कम समय में इतना ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकता है? एसआईसी ने जांच शुरू कर दी। वे कार्लसन के इस असाधारण बाजार ज्ञान का स्रोत जानना चाहते थे। उन्होंने उसके मामूली से अपार्टमेंट पर छापा मारा। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अवैध संबंधों या जटिल ट्रेडिंग एल्गोरिदम का सबूत मिल जाएगा, लेकिन उन्हें जो मिला वो और भी हैरान करने वाला था। भाग 5, एक चौंका देने वाला इकबालिया बयान। कार्लसन के अपार्टमेंट में जांचकर्ताओं को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। नशीले पदार्थ नहीं थे, नकदी के ढेर नहीं थे और न ही कोई आपत्तिजनक दस्तावेज थे। दिलचस्पी की सिर्फ एक ही चीज थी, H.G. वेल्स की टाइम मशीन की एक पुरानी कॉपी। जब अधिकारियों ने पूछताछ की तो कार्लसन ने आरोपों से इनकार करने के बजाय एक ऐसा इकबालिया बयान दिया जिससे पूरे वित्तीय जगत में हड़कंप मच गया। उसने दावा किया कि वह भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर था, ठीक कहें तो 2256 से।
उसने कहा कि उसने भविष्य के बाजार के रुझानों की जानकारी के साथ समय में पीछे की यात्रा की थी और इस जानकारी का उपयोग उसने अपनी संपत्ति बनाने के लिए किया था। भाग 6, टाइम ट्रैवलर की कहानी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने समय की सीमाओं को पार किया। कार्लसन की कहानी जितनी अजीब लग रही थी उतनी ही विस्तृत भी थी। उसने अपने अनुभवों को विस्तार से बताया जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे थे। उसने एक ऐसे भविष्य के बारे में बताया जहां टाइम ट्रैवल एक हकीकत था और लोग समय में यात्रा कर सकते थे, जैसे हम आजकल शहरों के बीच यात्रा करते हैं, जहां तकनीक हमारे सपनों से भी कहीं ज्यादा आगे बार आ चुकी थी। उसने बताया कि कैसे होलोग्राफिक इंटरफेस और उन्नत तकनीकी गैजेट्स ने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया जो जलवायु परिवर्तन से तबाह हो चुकी थी, जहां प्राकृतिक आपदाएं आम हो गई थीं और मानवता को अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ीडीएच रहा था, जहां इंसानों को जीवित रहने के लिए खुद को बदलना पड़ा था। उन्होंने उन्नत शहरी खेती तकनीकों और भविष्यवादी जीवित रहने के गियर का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसने दावा किया कि उसे एक मानवीय मिशन पर समय में वापस भेजा गया था ताकि वह अतीत में जाकर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को बदल सके, ताकि एक ऐसी भयानक घटना को रोका जा सके जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। उसने बताया कि कैसे उसने कई ऐतिहासिक आपदाओं को देखा और उनके प्रभावों को महसूस किया। उसने अपनी आज़ादी के बदले में टाइम ट्रैवल के रहस्यों और उन घटनाओं के बारे में जानकारी देने की पेशकश की जो उसने देखी थी। ओसामा बिन लादेन के स्थान और यहाँ तक कि कैंसर के इलाज का खुलासा करने की पेशकश की। उसने कहा कि उसके पास ऐसी जानकारी थी जो दुनिया को बदल सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना पड़ेगा। कार्लसन की कहानी ने सभी को चौंका दिया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में समय यात्रा संभव है? क्या हम कभी उन रहस्यों को जान पाएंगे जो उसने देखे थे? ये कहानी हमें समय की अनंत संभावनाओं और उन रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो अभी भी हमारे समझ से परे हैं। क्या हम कभी उन रहस्यों को जान पाएंगे जो समय के परे छिपे हैं? भाग 7, सबूत और शक। अधिकारियों को यकीन करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था। कार्लसन की कहानी एक पागल आदमी की बकवास जैसी लग रही थी। मुकदमे से बचने की एक हताश कोशिश, फिर भी उसके हाव भाव में, उसके दृढ़ विश्वास में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उसके दावों की जांच की, लेकिन उसकी टाइम ट्रैवल की कहानी का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। उसके उंगलियों के निशान फाइल में नहीं थे और उसका डीएनए किसी भी जांच रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसका कोई अतीत नहीं था, एक भूत जो हवा से प्रकट हुआ था। प्रकट। भाग 8, गायब। हिरासत में रहते हुए कार्लसन ने कुछ अनजान लोगों को फोन कॉल किए। ये कॉल्स बेहद रहस्यमयी थे और हर बार वो एक अलग नंबर पर बात करता था। वो धीमी आवाज में बात कर रहा था, एक ऐसी भाषा में जिसे अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे। यह भाषा किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती थी और ऐसा लगता था जैसे वो किसी गुप्त कोड में बात कर रहा हो। फिर जैसे अचानक वो प्रकट हुआ था वैसे ही गायब हो गया। उसकी गायब होने की घटना ने सभी को हैरान कर दिया। एक मिनट वो अपने सेल में था और अगले ही मिनट गायब। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। गार्ड्स ने कसम खाई कि कोई भी उस जगह में दाखिल नहीं हुआ था और न ही बाहर गया था। उन्होंने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कार्लसन का कोई अता पता नहीं मिला। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई सुराग नहीं था कि वो कैसे बच निकला। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे और कोई भी सुराग नहीं था कि वो कैसे गायब हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि कार्लसन सच कह रहा था कि वो सचमुच एक टाइम ट्रैवलर था जो अपने डिवाइस को एक्टिवेट करके अपने समय में वापस लौटने में कामयाब हो गया। ये विचार जितना अविश्वसनीय लगता है उतना ही रोमांचक भी है। दूसरे उसकी कहानी को एक सोची समझी चाल मानते हैं जो इंसानी कल्पना की ताकत को दर्शाता है। कुछ लोग इसे एक जादूगरी का करतब मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा मानते हैं। इस घटना ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। अखबारों में कार्लसन की कहानी छपी और लोग इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। जांचकर्ताओं ने हर संभव एंगल से इस मामले की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कार्लसन का गायब होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वो सचमुच एक टाइम ट्रैवलर था या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। समय बीतता गया, लेकिन कार्लसन का रहस्य और गहरा होता गया। लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं और सोचते हैं
कि आखिर सच्चाई क्या थी। और इस तरह कार्लसन की कहानी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई, जो समय के साथ और भी रहस्यमयी होती चली गई। भाग 9 रहस्य बरकरार है। एंड्रयू कार्लसन का मामला हमारे समय के सबसे रहस्यमय अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या वो भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर था, धोखे की असाधारण प्रतिभा वाला एक ठग, या बस हमारी सामूहिक कल्पना की उपज? इसका जवाब खुद उस आदमी की तरह समय के साथ गायब हो गया है। लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें मोहित करती है, हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में आज भी ऐसे अजूबे हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। हो सकता है कि समय और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कहीं एंड्रयू कार्लसन आज भी मौजूद हो, जो मानव भावना की अदम्य शक्ति और ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं का प्रमाण हो।